नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फैस्ट टुडे में। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब के बारे में। काफ़ी चर्चित टॉपिक है ये, आज काफ़ी डिस्कस हो रहा है ये देश में टॉपिक। बट इसकी जो सीड्स थी वो काफ़ी टाइम पहले से ही लग गई थी, यानी कि दिस थिंग वॉज इन प्रोसेस। काफ़ी लंबे टाइम से ये प्रोसेस चला आ रहा था। ये ऐसा नहीं कि आज ही प्रोसेस हो गया है। ये 8 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पे काफ़ी एलिज्ड इरेगुलरिटीज़ थी, जैसे कि सीबीआई ने बताया उन पे काफ़ी एलिज्ड इरेगुलरिटीज़ थी काम को लेकर, यानी कि एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली में आपको सबको पता ही होगा, जो दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी थी उसको लेकर काफ़ी इरेगुलरिटीज़ उन पर थी। उनके साथ साथ 15 लोग और हैं जो जिनको अरेस्ट किया गया है और जो अक्यूज्ड हैं बेसिकली उनके साथ साथ, जिनमें से एक मुख्य नाम दिनेश अरोड़ा जी का भी है और अदर्स काफ़ी और लोग भी हैं। बट वो सब के सब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिकर माफिया से ही जुड़े हुए हैं या इस केस में लिकर के बिजनेस से ही इन्वॉल्व हैं। सीबीआई का ये कहना था कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं करे थे इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए उन्होंने उनको अरेस्ट करना पड़ा। और एक जानकारी के लिए बात आपको ये भी मैं बता दूं कि उन पे और भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन थी सीबीआई की। एक केस और भी थे उनके ऊपर, एक केस था उनके ऊपर जिसमें उन्होंने रिगार्डिंग फीडबैक टू कलेक्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अगेंस्ट आप राइवल्स, इस तरह का एक केस भी उन पर पहले से भी सीबीआई ने करा हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फरवरी 22 यानी कि अभी हाल ही में सैंक्शन दिया था सीबीआई को कि आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर लें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन दिस केस, यानी कि फरवरी हाल ही में उनको क्लियरेंस मिल गया था। इसका जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था जुलाई 2022 से। दिल्ली चीफ सेक्रेटरी जो है हमारे नरेश कुमार सक्सेना, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी एलजी को, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और उनमें जो रिपोर्ट्स में थी उसमें उन्होंने काफ़ी संगीन गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया साहब पे लगाए थे। वो आरोपों में ये था, मतलब प्राइमा फेसी तौर पे ये आरोपों में ये निकल के आ रहा है कि मनीष सिसोदिया जी ने बेनिफिट्स लिए हैं लिकर वेंडर्स से। ये जो जितना भी पैसा आया था ये सब पंजाब इलेक्शंस में यूज हुआ है। ये लिकर स्कैम, ये पंजाब इलेक्शन, इनका डायरेक्ट एक अपने आप में एक कलेक्शन है। जो लिकर ये पॉलिसी थी ये नवंबर 2021 में आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने 32 जोन में डिवाइड किया गया था, जिसमें 27 लिकर वेंडर्स में मोटा मोटी तौर पे आप ये समझ लीजिए 32 जोन में डिवाइड किया गया था दिल्ली को एज कंपेयर टू प्रीवियस पॉलिसी। और गवर्नमेंट ने जो सरकारी जो लिकर शॉप्स थे वो खत्म कर दिए थे और हर एक म्यूनिसिपल वार्ड जो था वो 2 से 3 वेंडर में बटा हुआ था। दिल्ली गवर्नमेंट का ये तर्क था इस पर, जो कि काफ़ी सही है नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता सही है, बट स्टिल दिल्ली गवर्नमेंट का एक जो इसमें उस समय पे जो उनका स्टैंड था वो ये था कि हम लिकर माफिया के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि ये भी रियायत दे दी थी कि आप डिस्काउंट्स दे दीजिए और आप उसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि एमआरपी एक बियर का 200 रुपये है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप कितना डिस्काउंट दे दीजिए। कोई इरेगुलरिटी नहीं थी, कोई भी ऐसा रेगुलेशन या नॉर्म नहीं था। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि आप ना ज़्यादा ना कम उसी एमआरपी पे बेचेंगे, ना ज़्यादा ना कम। बट गवर्नमेंट ने इसको ये बोलकर कि माफिया खत्म करेंगे, गवर्नमेंट ने इसको खत्म करवा दिया था, जो प्राइस का रेगुलरिटी थी। बाद में बहुत प्रोटेस्ट हुए इस पे, क्योंकि इस प्रोटेस्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को वापस ले लिया था। 1 अगस्त 2022 को ये पॉलिसी जो थी ये रिमूव कर दी गई थी। नवंबर 2021 को ये पॉलिसी आई गई थी और 1 अगस्त को रिमूव कर दी गई थी। हालांकि 27% दिल्ली का रेवेन्यू
लिकर से इंप्रूव हो गया था। अब इसमें प्रॉब्लम कहां से आई ये भी समझिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर्ड टू सी फॉर सीबीआई प्रोब, यानी कि उन्होंने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए जिनसे बोला गया था कि इसमें बताइए कि क्या इरेगुलरिटीज है, एक रिपोर्ट बना के दीजिए। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो आपके दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने सीधा सीधा मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया और अन्य हैं, और जैसे कि दिनेश अरोड़ा एंड अदर्स कंपनी। और इसमें मेन चीज आप समझें, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इट इज नॉट अ स्टेट। तो आपको जो भी आप पॉलिसीज लाएंगे उसमें एक प्रोसीजर है, जैसे कि हर जगह होता है, बट ये प्रोसीजर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की मर्जी चाहिए होती है। और इसमें दिल्ली सरकार ने 144.36 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली ये जो टेंडर जो रेज हुआ था उसमें से माफ कर दी थी, उसमें से परमिशन भी नहीं ली थी। 144 करोड़ की जो लाइसेंस थी वो वेवर कर, जो बिडिंग गई थी वो आपकी 8,200 करोड़ के आसपास गई थी और मिनिमम बिड 7,000 करोड़ की थी। इसमें से एक प्रॉब्लम और थी कि जो बियर में जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें सेस जो बियर में 50 रुपए का लगता है वो भी इन्होंने रिमूव कर दिया था। अब इससे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो बड़े व्यापारी थे वो तो काफी हद तक अपना मुनाफा कम कर रहे थे, जो टर्नओवर गेम करते हैं। आप जैसे जानते हैं बड़े बड़े जितने व्यापारी होते हैं, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, टाटा, ये जितने भी लोग होते हैं ये टर्नओवर पे खेलते हैं, प्रॉफिट पे नहीं खेलते। जो छोटा व्यापारी होता है उस बेचारे को तो प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से काम करना शुरू किया, छोटे व्यापारी मरने लगे। ये पॉलिसी तो टेक्निकली गवर्नमेंट लाई थी कि इसलिए करेंगे, पॉलिसी तो इसलिए लाई थी गवर्नमेंट की इसलिए करेंगे कि हेजिमनी खत्म हो जाए, बट ये उल्टा ही होने लग गया था। और ये इलीगल है अकॉर्डिंग टू दिल्ली एक्साइज रूल 2010 एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993। सीबीआई ने 15 लोगों को इसमें 15 लोगों का नाम एफआईआर में शामिल किया है और अब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो गए हैं। हालांकि पिछले साल अगस्त में 2022 में मनीष सिसोदिया घर पे रेड पड़ी थी। ये प्रोसेस बहुत लंबा चल रहा है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, और अब आज की डेट में मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो गए हैं। और सीबीआई का मुख्य कारण ये रहा है कि सीबीआई को कस्टोडियल इंटेरोगेशन चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनके साथ। और अब आप जैसे जानते हैं कि अब इस पे पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिक्स तो होगी, जैसे कि आप इसमें पढ़िए, मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों को बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे, इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। ठीक है उनकी भी बात, अनलेस अंटिल प्रूव्ड गिल्टी एवरीबडी इज इनोसेंट। तो अब आगे देखना होगा, जैसे ही इस पे कुछ और अपडेट आएगी, अब वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे, जैसे कि 24 घंटे से ज़्यादा ऊपर आपने डिटेन नहीं कर सकते, तो अब वो पेश होंगे कोर्ट में। उसके बाद जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको जरूर बताएंगे। टिल देन, thank you so much, and if you like the content please subscribe to it. Thank you so much.